सोचो अगर आप एक ऐसे शहर में जाएं जहां ना पुलिस हो, ना गवर्नमेंट और ना ही कोई लॉ, जहां गलियां इतनी छोटी हो कि सूरज की रोशनी तक अंदर ना जा सके और फिर भी वहां 50,000 से ज़्यादा लोग रहते हों बिना किसी डर के। ये कोई साइंस फिक्शन कहानी नहीं है, ये सच है। और इस जगह का नाम है कोलन वॉल सिटी। एक ऐसी जगह है जहाँ जिंदगी थी पर नियम नहीं। कोलून वॉल सिटी का ओरिजिन ब्रिटिश और चाइनीज रूल के बीच के पॉलिटिक्स से हुआ। 1842 में जब हांगकांग ब्रिटिश के कब्जे में गया, तब चाइना ने वहां एक छोटा सा मिलिट्री आउटपोस्ट बनाया। पर फिर धीरे धीरे ये ब्रिटिश के लिए एक लीगल हेडेक बन चुकी थी, क्योंकि टेक्निकली ये चाइना का पार्ट था, लेकिन इसे कंट्रोल ब्रिटिश करता था। और चाइना भी इस पर खुलकर एक्शन नहीं ले रहा था, क्योंकि हांगकांग पे ब्रिटिश का रूल था। इस पॉलिटिकल कंफ्यूजन के चलते दोनों सरकारें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से कतराने लगे और ये एक नो मैंस लैंड बन गया। तो लोग वहाँ बिना किसी रोक टोक के बसने लगे। पहले कुछ मिग्रेंट्स आए, फिर उनके रिलेटिव्स, और धीरे धीरे ये मिलिट्री आउटपोस्ट एक इलीगल सेटलमेंट बन गया। जितना ज़्यादा सरकारें शहर से दूर भागे, उतने ही लोग वहाँ पे आके बसते गए और लोगों ने बिना परमिशन के छोटी छोटी बिल्डिंग्स बनाना शुरू कर दी। ना कोई बिल्डिंग कोड, ना फायर एग्जिट्स, ना सीवेज सिस्टम, कुछ भी नहीं। घर के ऊपर घर, एक मेज जैसे स्ट्रक्चर बिना किसी प्लानिंग के बनाए जा रहे थे। छत से छत जुड़ी हुई थी और नीचे गलियां इतनी अंधेरी थी कि कभी कभी तो टॉर्च से भी कुछ नजर नहीं आता था। एक समय ऐसा आया जब ये दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड जगह बन गई। 33,000 लोग सिर्फ 6.5 एकड़ में रहते थे। इतना डेंस पॉपुलेटेड कि हर स्क्वायर मीटर में 1.2 लोग थे। सोचो, हर कदम पे एक आदमी। चलिए इसे ग्लोबल लेवल पे समझते हैं एक एग्जांपल के साथ। न्यूयॉर्क सिटी का ईस्ट विलेज मैनहट्टन के लोअर साउथ में एक छोटा सा एरिया, जो एरिया लगभग 110 एकड़ में फैला हुआ है, जहां बीच में एक पार्क है और आसपास पुरानी और नई बिल्डिंग है। 2010 के अमेरिकन सर्वे के हिसाब से ईस्ट विलेज में सिर्फ 44,000 लोग रहते हैं, और ये नंबर पूरे न्यूयॉर्क सिटी के एवरेज से भी ज़्यादा है। लेकिन अब सोचिए, 1988 में कोलून वॉल सिटी में 33,000 लोग रहते थे, सिर्फ 6.5 एकड़ में। कुछ एस्टिमेट्स तो ये भी कहते हैं कि ये नंबर 50,000 तक भी गया होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि बिना पुलिस के तो क्राइम आसमान में छू गया होगा, और आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। 1960 और 70 के दौरान जब सरकार का कोई कंट्रोल नहीं था, तो इस वैक्यूम का फायदा उठाया चाइनीज माफियाओं ने। उन्होंने पूरी सिटी पर अपना कब्जा जमा लिया। गैमलिंग, इलीगल प्रोस्टिट्यूशन और ड्रग लैब्स हर कॉर्नर पर मिलते थे। ये सब कुछ बिना किसी डर के ओपनली होता था। लेकिन एक और सच था, लोगों ने अपना सिस्टम अपने आप डेवलप कर लिया था। प्राइवेट डेंटिस्ट, इलीगल क्लिनिक्स, बेकर्स, नूडल मेकर्स सब वहाँ अपनी दुकान चला रहे थे। ये सभी लोग बिना किसी लाइसेंस के वहाँ पे काम करते थे, लेकिन लोकल कम्युनिटी को उनके ऊपर भरोसा था। छोटी छोटी वर्कशॉप्स और फैक्ट्रीज भी चलती थी, जहाँ लोहे के पार्ट्स बनते थे या नूडल्स सुखाए जाते थे। बच्चों के लिए इनफॉर्मल स्कूल्स थे, जो किसी गवर्नमेंट सिलेबस को फॉलो नहीं करते थे, लेकिन बेसिक एजुकेशन देते थे। और रिलीजियस ग्रुप जैसे बुद्धिस्ट और क्रिश्चियन मिशनरीज लोगों की स्पिरिचुअल जरूरत भी पूरी कर रहे थे। बिना सरकारी सहारे के ये शहर अपने आप में ही एक पूरी सोसाइटी बन गई, एक पैरेलल वर्ल्ड जहां हर इंसान अपने जीने का रास्ता ढूंढ लेता था। कोलून वॉल सिटी सिर्फ एक शहर नहीं था, ये एक इंजीनियरिंग का नाइटमेयर और ह्यूमन सर्वाइवल का मिरेकल था। सिर्फ 6.5 एकड़ में लगभग 500 बिल्डिंग्स थी, और हर बिल्डिंग्स में 10 से 14 फ्लोर्स बिना किसी फॉर्मल प्लानिंग के। लोग सिर्फ 40 स्क्वायर फीट के रूम्स में रहते थे पूरे परिवार के साथ। हर फ्लोर पर छोटी छोटी वर्कशॉप्स थी, और वायरिंग का सिस्टम तो इतना खतरनाक था कि करंट लगने का खतरा हमेशा बना रहता, और उनका कोई प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं था। पानी के लिए 70 वेल्स थे, और उसी पानी को मोटर से ऊपर के फ्लोर्स तक भेजना पड़ता था। ड्रेनेज और सैनिटेशन तो नाम के भी नहीं थे। फिर भी लोग 35 हांगकांग डॉलर में यहाँ किराए पे रहते थे, जो कि आज की डेट में 1200 इंडियन रुपीज़ बनते हैं इन्फ्लेशन के साथ। नीचे की शॉप्स में मीट मार्केट, डेंटिस्ट, डॉक्टर, हेयर ड्रेसर सब कुछ अवेलेबल था। पुलिस या फायर डिपार्टमेंट तो अंदर जाने से भी डरते थे। पर फिर भी लोगों ने यहाँ पे एक कम्युनिटी बनाई, एक ऐसी कम्युनिटी जो खुश भी थी। और एक मजे की बात, कोलन वॉल सिटी में सिर्फ एक पोस्टमैन था जिसे हर बिल्डिंग का नक्शा याद था, क्योंकि ऑफिशियली तो वहाँ पे कोई एड्रेस भी नहीं था। 1990 की शुरुआत में हांगकांग की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया इस शहर को तोड़ने का, और 1993 में इवैक्यूएशन शुरू हुई, और जो लोग यहाँ रह रहे थे उन्हें पैसे दिए गए रीलोकेट करने के लिए। 1994 तक पूरी सिटी डिमोलिश हो गई, और आज उस जगह पर एक पार्क है, कोलून वॉल सिटी पार्क, याद दिलाने के लिए कि कभी वहाँ पे भी एक जिंदगी थी, एक ऐसी जिंदगी जो केओस में भी सरवाइव कर गई। कोलून वॉल सिटी एक इंस्पिरेशन भी है और एक वार्निंग भी।
जहाँ कानून फेल हो जाए वहाँ भी इंसान अपने जीने का रास्ता ढूंढ लेता है, लेकिन बिना रेगुलेशन के क्या होता है वो भी हमें ये शहर सिखाता है। दोस्तों, ये थी कहानी एक ऐसे शहर की जहाँ डार्कनेस में भी लाइफ थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।